कि भारत में नरेंद्र मोदी का पोल खोल हो चुका है। और पोल खोल क्या है? दुनिया के स्वतंत्र पत्रकारों का समूह ने, जो खोजी पत्रकारों ने, उन्होंने खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के अडानी ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर यहाँ से बाहर भेज के सेल कंपनी के माध्यम से गलत तरीके से अपने जो कंपनी है उसके शेयरों के दाम बढ़ाए हैं। इस षड्यंत्र से नरेंद्र मोदी पूरा संघ परिवार फंस चुका है। इससे ध्यान भटकाने के 2 बड़े षड्यंत्र हैं, एक विशेष सत्र बुलाने का और दूसरा देश के नाम को इंडिया और भारत के बीच में उलझाने का। क्या वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं देखिए, ये देश में एक चुनाव की जो बात आप कर रही हैं, माना किसी एक तो पहली बात हमारे देश के आधे राज्यों की सहमति होना बहुत जरूरी है। पहला बात, संविधान में बदलाव किए बगैर एक चुनाव, एक देश, बिहार का चुनाव हुआ था नरेंद्र मोदी है विधानसभा का 3 चरणों में। जिस देश की चुनाव आयोग और जिस देश की केंद्र सरकार की हैसियत एक छोटे से बिहार के राज्य में विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की ना हो, वहाँ सरकार ये दावा खम्भ ठोके पूरे देश में एक देश और एक चुनाव की बात, ये जुमला हो सकता है। पैसे और समय की बचत होगी। मैं कह रहा हूँ ये जुमला हो सकता है, व्यावहारिकता संभव नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के राज में कर्नाटक की सरकार को, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया गया, तो क्या हमारे देश में अब यह होगा कि 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार चुनी गई, नरेंद्र मोदी देश के तमाम सरकारी संस्थानों को एक हमारे देश के सड़क से लेकर आसमान तक, खदान से लेकर के बंदरगाह तक, एयरपोर्ट से लेकर हथियार बनाने की कंपनियां अडानी के माध्यम से चीन को बेच दे और देश को इसकी सरकार गिराने का हक ना हो, ऐसी तानाशाही की ओर मैं कहना चाहता हूँ। हमारे देश में एक देश है, एक जैसी आर्थिक व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? समान आर्थिक व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में गरीबी की रेखा क्यों, अमीरी की रेखा क्यों नहीं होनी चाहिए? इससे ज्यादा धन किसी के पास ना हो। 166 लोगों की झोली में नरेंद्र मोदी ने कहा तो है 47 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे। 47 तक सुनिए, नरेंद्र मोदी 24 में जा रहे हैं और मैं आपके माध्यम से बहुत बेबाकी से कहना चाहता हूँ, हम एक सैफुल्ला, एक खालिद सैफुल्ला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन्होंने जब रावत से चुनाव आयोग उस समय इसकी पोल खोल की थी कि किस तरीके से चुनाव आयोग की वेबसाइट में से कोई आम आदमी, साधारण नागरिक भी लाख लोगों के नाम कटवा सकता था, जिसके कारण करोड़ों लोगों के नाम काटे गए थे। एक और दूसरा, अभी वह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बार 2024 का जो चुनाव होने वाला है, वो चुनाव इस समय इनके भ्रष्टाचार, इनके ईवीएम में छेड़खानी को सबको हराने वाला है। नरेंद्र मोदी के भाजपा आरएसएस का जो वोट का आधार था, वह मुझे लगता है कि और अभी 25-26% ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, तो 75% तक का एक तरफ जाने वाला है। 24 में नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, 47 की बात करने का हक उन्होंने ऐलान कर दिया कि वही आने वाले हैं। देखिए नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को भी ऐलान किया था, मैं 24 को आने वाला हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ कि लाल किले से हमारे देश के संविधान का अपमान है। चुनाव आयोग के औचित्य को खारिज किया था, मतदाताओं का अपमान करके बोला मैं 24 को आने वाला हूँ। तानाशाही है कि तुम आने वाले हो। देश के मतदाता, देश की महिलाएं खिलाफ, देश के किसान खिलाफ, देश के बेरोजगार खिलाफ, देश के आदिवासी खिलाफ, देश के मछुआरे खिलाफ, देश के भूमिहीन खिलाफ और देश के शहरी गरीब खिलाफ, जिसके खिलाफ पूरा तबका हो, वह कैसे आ सकता है, ये कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और अभी एक बहुत बड़ी बात हमारे देश के अंदर हो रही है, 2 किस्म खाकों में देश बन चुका है। एक जो संविधान के खिलाफ और मनुस्मृति के साथ संघ परिवार खड़ा है, और दूसरा पूरा देश है जो देश संविधान के साथ है, चाहे महिला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो और जवान हो और बेरोजगार। गांधी भी तो मनुस्मृति को फॉलो करते हैं। देखिए अब मैं देखिए कौन क्या, मैं आस्था किसकी किस में है ये मामला नहीं है।
आस्था होना एक अलग बात है। संविधान के खिलाफ कौन कौन है, संविधान के पक्ष में कौन कौन है। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर, जितना मैं जानता हूँ, वह संविधान के खिलाफ नहीं। उसका डीएनए में संविधान के खिलाफ होना नहीं लिखा है, लेकिन जिनके डीएनए में देश से गद्दारी हो और तब आजादी की जंग में गौरव से वफादारी रही हो, उनके डीएनए में संविधान से गद्दारी और चीन के साथ यारी है, वो मैं मान सकता हूँ। देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि देश में जो व्यक्ति कुरान पढ़ता है, संविधान का सम्मान करता है, जो व्यक्ति मस्जिद में जाता है, गिरजाघर में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, मंदिर में जाता है और संविधान का सम्मान करता है, वो एक पक्ष है। और दूसरा, जो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे, चर्च में भी जाता हो लेकिन मनुस्मृति का गुणगान करता हो, वो संविधान का द्रोही है और बस संघीय परिवार के अलावा और हो नहीं सकता। जी।